दोस्तों आज के टाइम में जो कोई भी नई कार खरीदना चाहता है तो वो कार की क्वालिटी के साथ साथ उसकी सेफ्टी रेटिंग भी चेक करता है। हो सकता है आपने भी बहुत से लोगों को कार की सेफ्टी रेटिंग के बारे में बात करते हुए सुना होगा, क्योंकि अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप सेफ रहेंगे या नहीं, ये चीज पूरी तरह से कार के सेफ्टी रेटिंग पर डिपेंड करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अपनी कार की 100% गारंटी लेती है कि एक्सीडेंट होने पर इसमें बैठे लोगों को कुछ नहीं होगा, बल्कि कार की सेफ्टी रेटिंग का मतलब उसकी बिल्ड क्वालिटी से है, यानी कि कार की बॉडी किस मटेरियल से बनी है या कितना मजबूत है, इसमें कितना एयर बैग है। इन्हीं चीजों को देखते हुए कार की सेफ्टी रेटिंग तय की जाती है और ये सभी चीजें कार के टेस्टिंग के बाद पता चलती है। वैसे तो कार को 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग दिया जाता है, लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स की 2 गाड़ियों को 5 स्टार रेटिंग मिल गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये दोनों गाड़ियां कौन सी है जिसे 5 स्टार रेटिंग मिला है, वो कौन सी संस्थान है जो कार्स की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करती है, और क्या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने के बाद इन 2 गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी, क्या इसका एक्सपोर्ट विदेशों में भी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि भारत एनकेप की ओर से पहला 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग टाटा मोटर्स को दिया गया है। आपको बता देगा इसके कुछ समय पहले तक भारत का अपना कोई कार क्रैश टेस्टिंग नहीं था, लेकिन अब भारत कार क्रैश टेस्टिंग सर्टिफिकेट पाने वाला 5वां देश बन गया है और भारत एनकेप जो कि अब भारत में कार क्रैश टेस्टिंग के बाद उन्हें सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करेगी। और इसने अभी टाटा मोटर्स के फ्लैगशिप एसयूवी न्यू सफारी और प्रीमियम एसयूवी टाटा हैरियर इन 2 कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड किया है। टाटा मोटर्स की इन दोनों एसयूवी मॉडल की डिमांड अब भारत में काफी ज्यादा है। जैसा कि आपने जाना, अब कार्स की क्रैश टेस्टिंग भारत में होगी, इसलिए इसे भारत एनकेप नाम दिया गया है। लेकिन पहले ये टेस्टिंग ग्लोबल लेवल पर होता था। हम अपने कार को विदेशों में भेजते थे टेस्टिंग के लिए और वहाँ से हमें सेफ्टी रेटिंग मिलता था, इसलिए इसे पहले ग्लोबल एनकेप कहा जाता था। एनकेप का मतलब होता है न्यू कार असिस्टमेंट प्रोग्राम। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, टाटा मोटर्स के ऑफिसर्स को नितिन गडकरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी ने ट्वीट करके इसे एक हिस्टोरिक अचीवमेंट बताया। हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि इसकी टेस्टिंग भारत में हुई है और साथ ही साथ इसने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी हासिल किया है। आपको बता देगा इसकी कार कंपनी को ये रेटिंग फ्री में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही इनकी कार भी डैमेज होती है। ये कार कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करके इसकी क्रैश टेस्टिंग इसलिए करवाती है क्योंकि ऐसा करके वो कस्टमर की ट्रस्ट को गेन कर पाते हैं। लोगों को उस कंपनी के कार पर ज्यादा भरोसा होता है जिनके पास ज्यादा सेफ्टी रेटिंग होती है। इससे कार कंपनी की जो सेल है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो अब तक जब ये कार टेस्टिंग ग्लोबल लैब के पास किया जाता था, गाइस इसमें ये होता है कि कार को 64 माइल्स पर आवर की स्पीड से कार के फ्रंट साइड को बैरियर से हिट कराना है। इसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स को नोट्स करके ये ओवरऑल डैमेज को चेक करते हैं कि इतने हाई स्पीड से टकराने के बाद कार में क्या क्या डैमेज आया, इसमें बैठे आदमी को क्या प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारी चीजों की जांच की जाती है। ये जो ग्लोबल नैप है ये अडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी को लेकर के चलता है। मतलब कोई बड़ा आदमी अगर कार को चला रहा है तो उसके लिए क्या सेफ्टी है, कोई अगर बच्चा चला रहा है तो उसके लिए क्या सेफ्टी है। ये लिमिटेड रेंज को टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। वहीं अगर भारत नैप की बात करें तो ये 21 अगस्त को अनाउंसमेंट की गई थी कि अब भारत सरकार अपनी कार टेस्टिंग भारत नैप लॉन्च करने जा रही है। तो भारत नैप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ग्लोबल नैप के द्वारा शुरू किया गया ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। दरअसल सरकार अक्टूबर में ही टेस्टिंग स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन कई चीजों के कारण इसमें डिले हो रहा था और फिर फाइनली 15 दिसंबर 2023 को इसमें कार क्रैश टेस्टिंग की शुरू की गई। और जब सक्सेसफुली टेस्टिंग कंप्लीट हो गया तो टाटा की 2 कार्स को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दिया गया। आपको बता देगा इसकी भारत सरकार ने इस चीज को मैंडेटरी नहीं किया है कि हर कंपनी को भारत नैप में टेस्टिंग करानी होगी, बल्कि कोई भी कार की कंपनी अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कार की क्रैश टेस्टिंग करवा सकती है। और टाटा मोटर्स को तो अपने क्वालिटी पर कोई शक नहीं था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले अपने कार की क्रैश टेस्टिंग करवाई और 5 स्टार रेटिंग हासिल किया। फिलहाल भारत एनकेप को M1 कैटेगरी के व्हीकल में लागू किया गया है। जिस भी गाड़ी का वजन 3500 किलो से नीचे है वो M1 कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी के व्हीकल में ड्राइवर को मिलाकर के कुल 8 लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई भारत नैप की पूरी जानकारी। और आपको क्या लगता है गाइस, इस टेस्टिंग के बाद टाटा मोटर्स की जो कार है उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी? आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।